अगर यहाँ भ्रष्टाचार है तो इस भ्रष्टाचार का जो गंगोत्री है वह शासन व्यवस्था का शीर्ष है, सत्ता का शीर्ष है। सत्ता पर जैसे लोग जाएंगे वहीं से या तो नैतिकता गिरेगी या वहीं से भ्रष्टाचार की शुरुआत होगी। अगर अच्छे लोग बनेंगे, मैनर्ड लोग बनेंगे, कल्चर्ड लोग बनेंगे, समाज सेवी लोग बनेंगे, तभी तो समाज में एक नैतिकता बनी रहेगी, भ्रष्टाचार नहीं रहेगा। आप कितना भी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बना लीजिए, सीबीआई, सीआईडी, पुलिस, फलाना चिलाना, लेकिन अगर सब के सब अगर भ्रष्टाचार के चेन से बंधा हुआ है, जुड़ा हुआ है, बिकॉज एवरीबडी इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय समबडी हु इज द गवर्नमेंट, तो जो गवर्नमेंट बन रहा है उसी के माध्यम से सब कंट्रोल में है। तो आप किसी भी अच्छे मैकेनिज्म का सही ढंग से उपयोग नहीं कर सकते। भाई शराब की भी बोतल है, गंगा जल भी रखी हुई है, तो उसमें पहचान भी नहीं आता है कि गंगा जल कौन सा है और कौन सा बोतल शैंपेन का है। तो गंगा जी का भी इस्तेमाल आप सही ढंग से नहीं कर सकते हैं। जो आईडी, सीबीआई या जो भी सीआईडी, पीआईडी जो भी है, उसका इस्तेमाल विजिलेंस कमीशन, ये सब से आप कुछ कर नहीं सकते हैं। यह सब केवल आपके ऊपर बजट का एक बर्डन बना रहेगा। सीआरपी, पुलिस, बीएसएफ, ये सब एक बर्डन बन कर के रह जाएगा। और ये बर्डन कहाँ से माने भरपाई होगी? आप ही का पेट काटा जाएगा, आपकी गरीबी बढ़ती जाएगी। आफ्टर ऑल इस देश का जो बजट बनता है उस बजट को कहाँ से लाया जाता है? आप और मेरे जेब से पैसे निकाले जाते हैं। तो वो जो पैसा हम और आप देते हैं तो उसी को लोग लूट रहे हैं। चाहे वो गांव के लिए बजट बने या अपने विधानसभा के लिए बजट बने, अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए बजट बने, अपने राज्य के लिए कोई बहुत बड़ा बजट बने। मैं एक बात पूछता हूँ कि हम लोग बिहार से हैं, यहाँ पर तो सिर्फ विपक्षी एकता की बात चलती है। जैसे कि विपक्षी एकता का मतलब हो गया कि महात्मा गांधी वाला आंदोलन जैसे हो गया। बाप रे बाप, ये विपक्षी एकता का मतलब क्या है? ये लोग सिर्फ और सिर्फ डरे हुए हैं, इनको डर लगता रहता है। जिस कांग्रेस को कल तक गाली दे रहे थे, आज उसी कांग्रेस के साथ सब मिल करके एकता की बात कर रहे हैं। कौन सी एकता भाई? कि हम लोग शासन सत्ता पर कैसे बैठ पाए। ये है यूनिटी ऑफ अपोजिशन। अपोजिशन कैसे हो भाई? तुम सेंट्रल में अपोजिशन हो, हर राज्य में तुम लोग अपना अपना मंत्रालय बनाए हुए हो, सरकार बनाए हुए हो, 36 गो पार्टी है, सब एक दूसरे का टांग खींचते हो, तो तुम्हारी एकता की बात क्यों होती है? क्योंकि आपको एकता इसलिए चाहिए कि सब मिल करके अच्छे लोगों को पटक के फेंक दो। इस देश में कोई कभी गलती से बाय मिस्टेक कहिए या देश का सौभाग्य कहिए, अगर कोई ढंग का नेता आ जाए तो उसको ये लोग या तो सड़क पर एनकाउंटर कर देंगे, मार देंगे, रोड एक्सीडेंट में मर जाएगा। और अगर वो वाकई बहुत तगड़ा नेता हो गया तो सब मिल करके विपक्ष की एकता बनाएंगे। लेकिन उद्देश्य क्या रहेगा? कि किसी तरह से इस सही आदमी को यहाँ से सिस्टम से उठाकर बाहर फेंको, ताकि हम जैसे गुंडे, दुराचारी, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारियों का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य की प्राप्ति हम कर सकें। विपक्षी एकता का मतलब कोई अच्छा काम करना है इनको। मैं एक बात पूछ रहा हूँ कि आज तक बिहार में क्यों नहीं कोई अच्छी फैक्ट्री लगी? फैक्ट्री क्यों नहीं लगी? खाली शासन और सत्ता और सरकार बनाने में ये लोग लगे रहते हैं। एक भी आदमी ढंग का आपको दिखता है? ढंग का आदमी का मतलब होता है चरित्रवान,
ढंग का आदमी का मतलब होता है सेवा की भावना रखने वाला, समाज से प्रेम करने वाला, सात्विक प्रवृत्ति का व्यक्ति। पढ़े लिखे लोग भी ढंग के नहीं होते हैं। और डिग्रियां, आज तो डिग्री पीएचडी तक की डिग्री भाई बिकती है, इंजीनियर डॉक्टर सब बिकता है। डिग्री डिग्री डिग्री, आई एम टॉकिंग ऑफ डिग्री। पैसा है ना, नेता बिकता है, उस पार्टी का नेता इस पार्टी में आ जाएगा, दीजिए ना पैसा दीजिए। सरकार बनाना ना आपको, 10-20 हज़ार करोड़ रुपया उसी फंड से खींचना है, पब्लिक फंड से जो कलेक्शन हुआ है, और उसी फंड से निकाल के करप्शन के भेंट चढ़ा देना है। कैसे वो चारा घोटाला हुआ था, तो घोटालेबाज, पैसा, करप्शन, टैक्स, सब के बीच में हम जनता जो है, सीधे साधे लोग बर्बाद हो करके रह गए हैं। न आप सुरक्षित हैं, न संरक्षित हैं, आपके हाथ से सब कुछ निकल चुका है महाराज। आप अपने को न तो कह सकते हैं कि हम गुलाम हैं, और न कह सकते हैं कि आप आज़ाद हैं। आप तो बीच में लटक के रह गए हैं। तो अपना सुझाव दीजिएगा, अपना कमेंट्स दीजिएगा, अपने चिंतन, अपने विचारों से हम सब मिल कर के एक अच्छे नए कल की अवधारणा को पूरा कर सकते हैं। अगर ये प्रजातंत्र है तो इस प्रजातंत्र को सही रूप से परिभाषित हम लोग कर सकते हैं। प्रजातंत्र में सबकी सुनी जाए, सबको अधिकार समान अगर मिलना है, तो उसके लिए एक सिस्टम ऐसा हो कि कोई भी व्यक्ति अपने तरीके से आगे बढ़ सकता है। हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। यहाँ पर क्या है, 10-20 लोग जो पुराने ज़माने से चल रहे हैं, उनको आजीवन आपको झेलना है, और उनके स्वर्गवास होने के पश्चात उनके बच्चों को भी झेलना है। क्यों झेलना है भाई? क्योंकि वही सरकार बनेंगे। क्यों बनेंगे? तो उनके कुछ चमचे हैं ढोल बजाने वाले, और वही लोग आपको प्रेरित करेंगे कि ये वो महान नेताजी के ये सुपुत्र जो हैं, इनको आप सरकार बनाइए और फिर से गुलाम बने रहिए। यही चमचों का तो काम है। तो इसको रोकना होगा। हम लोगों को एक अच्छे प्रजातंत्र को डिफाइन करना होगा, प्रैक्टिकली कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, ये सोचने की आवश्यकता है। इसलिए आप लोग अपने विचार को अवश्य व्यक्त करें, और हम सब मिल कर के वी टुगेदर कैन डू इट। जय हिंद।